ऑनलाइन फुटबॉल प्रशंसकों ने फाइनल मुकाबले को कई मामलों में एक प्रतीकात्मक मुकाबला बताया था, जो स्पेन और अर्जेंटीना की एकदम अलग विदेश नीतियों को दर्शाता है। कुछ मामलों में यह यहूदी विरोधी साजिशी सिद्धांतों को भी बढ़ावा दे रहा था। इस समय दोनों देशों के इजराइल को लेकर विचार बहुत ही अलग हैं। उनके शीर्ष खिलाड़ी जैसे लियोनेल मेसी और इजराइल से उनके पुराने संबंध ऑनलाइन काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर भी है। वहीं स्पेन के लामीन यामाल ने एक महत्वपूर्ण जीत के बाद फिलिस्तीनी झंडा दिखाकर सुर्खियां बटोरी हैं। तो इसका खेल या फुटबॉल के प्रति प्रेम से क्या लेना देना है? इसका जवाब देने में हमारी मदद करने के लिए हम रबी मार्क वाइल्स का स्वागत करते हैं, जो मैनहट्टन जूइश एक्सपीरियंस के संस्थापक और निदेशक हैं और द जूइश एक्सपीरियंस डिस्कवरिंग द सोल ऑफ जूइश थॉट एंड प्रैक्टिस के लेखक हैं। और वे अब हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। आपको देखकर अच्छा लगा राबी। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर खेल प्रेमी सिर्फ खूबसूरत खेल के लिए फुटबॉल देख सके, बजाय इसके कि लोगों को नफरत फैलाने और अजीब साजिशी सिद्धांत गढ़ने का एक और विकल्प मिले? जो कुछ हम सुन रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है? इजराइल तो वर्ल्ड कप में था ही नहीं, फिर भी किसी तरह कुछ चर्चाएं मध्य पूर्व संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती रहीं। हाँ, ये शर्मनाक है। ये एक दबाया हुआ मौका है। ओलंपिक्स और आम तौर पर खेल कूद ऐसे मौके होते हैं जहां लोग जो शायद एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते हैं, साथ आकर कुछ कर सकते हैं, जो वाकई साथ खेल सकते हैं और एक दूसरे में इंसानियत देख सकते हैं। दुर्भाग्य से यही तो इजराइल विरोधी दुनिया करने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से यही स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। खेलों का इस्तेमाल करना और उस अवसर का इस्तेमाल करना जो वरना शांति, सह अस्तित्व और सद्भाव के लिए एक शानदार मौका हो सकता था। यहाँ तक कि कुछ मिनटों के लिए भी मैदान पर यह दिखाने के लिए कि इजराइल सभ्य देशों की सूची में सदस्य देश नहीं है, वो दुनिया के सभ्य देशों का हिस्सा नहीं है। हमें विरोध करते हुए कहना चाहिए कि इजराइल को न सिर्फ अस्तित्व में रहने का, बल्कि अन्य देशों की तरह खेल खेलने का भी अधिकार है। मुझे लगता है ये मौका है जिसमें हम सच में तटस्थ चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल तटस्थ है और लोगों को जोड़ सकता है, लेकिन अफसोस इसका हमारे खिलाफ उपयोग होता है। लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर के दौरान ज्यादातर राजनीतिक बयानों से दूरी बनाए रखी है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इजराइल के दौरे भी किए हैं। फिर भी उनकी पूजा की जाती है क्योंकि वो एक जीवित फुटबॉल लेजेंड है। हमें इसी बारे में बताइए, इस बात के बारे में कि फैंस बस शानदार उपलब्धि हासिल करने वालों का समर्थन करना चाहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये वही चीजें हैं जिसे हम हमेशा अपने बच्चों को आदर्श मानने के लिए सिखाते हैं। और जब मैं बड़ा हो रहा था तो खिलाड़ी और मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी हमारे लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। और लियोनेल मेसी दुनिया भर के बहुत से युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। ये भी दिखाता है कि सही रिश्ते बनाकर इजराइल लियोनेल मेसी से कुछ सीख सकता है, क्योंकि वो इजराइल आ चुके हैं। आप उन्हें इस खूबसूरत तस्वीर में देख सकते हैं जो आप अभी दिखा रहे हैं, जिसमें वो कोटेल हमरावी पर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने समय निकालकर उन्हें आमंत्रित किया, उनके साथ रिश्ता बनाया, देखिए इजराइल के लिए पीआर के लिहाज से ये कितना शानदार है। एक शानदार संगठन है एथलीट्स फॉर इजराइल। ये हमारे मित्र और समर्थक द्वारा स्थापित किया गया था, जो MGE मैनहट्टन जूइश एक्सपीरियंस से जुड़े हैं। उनका नाम डैनियल पॉस्नर है और वे अधिक से अधिक एथलीटों को यहूदी और गैर यहूदी, ज्यादातर गैर यहूदी, इजराइल लाने के लिए समर्पित है। क्योंकि देखिए, किसी को इजराइल लाने का उनके इजराइल के प्रति नजरिए पे कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है और अंततः दुनिया की नजरों में इजराइल की छवि पर भी इसका असर पड़ता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपने इशारा किया कि खेल में खेल भावना होती है। ये प्रतिस्पर्धा के बारे में है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बारे में है। और जब बात किसी मजेदार चीज की होनी चाहिए, तब इस तरह की बदसूरती और भद्दी बयानबाजी से हालात और बिगड़ना वाकई में काफी चिंता की बात है। आपने रोल मॉडल्स का संक्षिप्त जिक्र किया। युवाओं, खेल प्रेमियों और अन्य लोगों को 2026 में किसे आदर्श मानना चाहिए? संक्षेप में। मेरा मतलब है, मेरा संदेश यही है कि लोगों को खेलने दीजिए, क्योंकि इसी के जरिए हम एक दूसरे की इंसानियत देख सकते हैं। ये तरीका हमें उन लोगों का भी सम्मान करना सिखाता है जिनसे हम असहमत होते हैं। ये कहने के बाद, चूंकि यह अब एक तरह का खेल बन गया है,
यूं कहें। सही है। हमें इस मामले में लियोनेल मेसी से थोड़ा सीखना चाहिए। सही है। हमें देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीटों को इज़राइल आने के लिए कैसे प्रेरित करें ताकि वे इस खूबसूरत, नैतिक और प्रगतिशील देश को देख सकें।